नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। दरअसल 9 सितंबर को जब से उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव परिणाम आया है, तब से लेकर अब तक पूरे देश में उहापोह मची हुई है कि आखिर वो 15 सांसद कौन थे जिन्होंने राहुल गांधी से धोखा कर दिया, दगा दे दिया। ये बातें चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, टीएमसी हो, या फिर आम आदमी पार्टी हो, या फिर अन्य दल हो, सब में ये उहापोह मचा हुआ है। और इसको लेकर कल से हर देशवासी ये खबर जानना चाहता है कि आखिर वो 15 सांसद कौन। मॉक पोल कराया गया दोनों दलों की ओर से, सबको समझाया गया दोनों दलों की ओर से। फिर वो 15 वोट रिजेक्ट कराने वाले सांसद कौन। हम चलिए ये मान लेते हैं कि 15 सांसद एनडीए के वोट रिजेक्ट हो गए, तो फिर 15 इधर से कौन थे क्रॉस वोटिंग वाले। क्या जो उधर से 15 वोट रिजेक्ट माने जाएंगे, क्या वो वोट थे जो मोदी जी से नाराज थे? क्या इधर से जो 15 वोट गए वो कौन वोट थे जो राहुल गांधी से नाराज थे, या फिर उन्हें भाजपा का दबाव था या भाजपा का साथ देना था? दोनों तरफ से ये जो गलतियां हैं वो हुई हैं। बीजेपी के 15 वोट बढ़े कैसे, 14 वोट, और 15 वोट रिजेक्ट कैसे हुए? कुल मिला के 29 वोटों का मामला है। और इन 29 वोटों में दोनों दलों के वोट हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के वोट तो सिर्फ 15 घटे, तो 14 वोट एनडीए गठबंधन के भी तो डिस्टर्ब हुए। तो वो 14 वोट किसके थे? ये बड़ी अबूझ पहेली हो गई है, जिसे समझाना और कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी समेत टोटल 315 वोट थे। कहा जा रहा है कि 6 वोट एक दल के, 3 वोट एक दल के, 1 वोट एक दल का, 2 वोट एक दल के, 3 वोट एक दल के, ये 15 वोट इंडिया गठबंधन से डिस्टर्ब हो गए। मैं सभी को बताऊंगा, सिलसिलेवार आप मेरे साथ बने रहे, मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा, पूरा विस्तृत बताऊंगा। लेकिन समझना पड़ेगा ये पूरा खेल। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, पीछे खड़े हैं निशिकांत, बगल में खड़े केसी वेणुगोपाल, बगल में खड़ी हैं उनकी मां सोनिया गांधी, सामने है रामगोपाल यादव, सब खड़े हैं। चुनाव पर सबकी निगाह थी, सब चुनाव को कसमकस देख रहे थे, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। और इसी उहापोह में यह मामला फंसा रहा। कई यूट्यूब चैनल तो पूरी तरीके से विपक्षी दलों को जीत बता रहे थे। कोई नायडू के संपर्क में सीधा था, कोई नीतीश के संपर्क में था, कोई चिराग पासवान के संपर्क में था। मैं अपनी बात जरूर यह कह रहा था कि फिलहाल बढ़त सीपी राधाकृष्णन साहब को है, जीत किसकी होगी ये परिणाम बताएंगे। नतीजा भी वैसे ही आए जैसे बताए जा रहे थे। अब ये सब चीजें पॉलिटिकल उलझन पैदा कर रही हैं कि आखिर वो कौन 15 सांसद थे जो राहुल गांधी की इस मेहनत पर पानी फेर गए। देखते रह गए राहुल गांधी। झटका दोनों दलों को है, एनडीए को भी 14 वोट और 15 वोट का इंडिया को। अगर इंडिया गठबंधन के 10 वोट क्रॉस वोटिंग में मान लो, 5 रिजेक्ट मान लो, तो 9 वोट एनडीए के कैसे गड़बड़ हो गए। और ये जो रिजेक्ट वोट हुए, ये 15 धनखड़ साहब के भी समय थे और 15 ही फिर रिजेक्ट हुए। ऐसा कौन सा आंकड़ा फंस गया है, क्या है पूरा मामला? लेकिन विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को इस बार दोनों बार के उम्मीदवारों से वोट ज्यादा मिले। गोपाल गांधी, मार्गरेट अल्वा, दोनों से ज्यादा वी सुदर्शन को वोट मिले। अब इसमें किसकी अंतरात्मा डोल गई?
अंतरात्मा की आवाज जो दी राहुल गांधी ने, अंतरात्मा की आवाज दी वी सुदर्शन रेड्डी ने, तो किस किस की अंतरात्मा डोल गई, किसका भूगोल भूल गया, किसका इतिहास भूल गया, और कहां से कौन वोट किसको दे आया। तो चलिए, सबसे पहले इसमें जो चर्चा आई वो ये आई कि 2 सांसद कांग्रेस के ही गड़बड़ कर गए। 3 सांसदों पर संशय है उद्धव ठाकरे की पार्टी का, 5 हो गए। 6 सांसद आम आदमी पार्टी के, 11 हो गए। 3 सांसद आरजेडी के, 14 हो गए। 1 सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा का, ये सांसद हो गए 15 इंडिया गठबंधन के। अब बीजेपी के कौन 14 सांसद हैं एनडीए के जो इधर उधर हुए हैं, ये बात भी समझनी पड़ेगी। कौन है वो? फिलहाल स्थितियां बड़ी विकराल हैं। कौन 14 सांसद हैं जो 5 वोट कर गए एनडीए को, इंडिया गठबंधन को, और 9 रिजेक्ट हो गए। ये बात समझनी पड़ेगी। झटका दोनों को लगा है, एक को 15 का लगा, एक को 14 का लगा है। ये 14-15 के फेर में एनडीए और इंडिया फंसा पड़ा है। एनडीए के टोटल वोट थे वो 425 थे, उन्हें वोट मिल गए वाईएसआरसीपी कांग्रेस के 12, एक और वोट मिल गया। कुल मिला के उनके वोट हो गए 438, 37, 12 और 25 उनके वोट निकले 400, यानी 15 वोट उन्हें और मिल गए। अब 15 वोट जो मिले उसमें जो अन्य के वोट थे, जिन अन्य के वोटों पर संदेह था, उस संख्या में से किसको मिले जो लगभग 43 के करीब थे, 43 में 13 वोट डालने नहीं आए। तो ये जो संदेह के घेरे में आए हैं वो कांग्रेस के सांसद हैं, शिवसेना के सांसद हैं, डीएमके के सांसद बताए जा रहे हैं, आपके बताए जा रहे हैं, आरजेडी के बताए जा रहे हैं। अब इतने सांसद संदेह में आ रहे हैं, कुल सांसदों के वोट इंडिया गठबंधन से 15 डिस्टर्ब हुए। कुछ लोगों का मानना है कि इधर से 34 हो गए हैं, किसी का मानना है इधर से 29 हो गए हैं। और अगर 29 हुए हैं तो फिर यहां संख्या पूरी कैसे हुई? इधर भी वोट एनडीए गठबंधन से आए हैं। अब ये कयास लगाया जाते रहना चाहिए, लेकिन आखिर चुनाव तो सीपी राधाकृष्णन साहब जीत गए हैं, शपथ ग्रहण करेंगे, देश के 17वें राष्ट्रपति बनेंगे। 15 + 15 + 15, 15 के फेर में ये पूरी रणनीति फंस गई है। देखना यह है कि ये 15 के खेल से निजात कैसे मिलेगी। बड़ी सोचने की बात है और समझने की कि आखिर इस 15 के सवाल ने 15 निरस्त, 15 बड़े, 15 इधर से टूटे, 15 उधर से छूटे। इस 15-15 के खेल में किसके 15 टूटे? ये सवाल अकेले कांग्रेस से ही नहीं है, ये सवाल इंडिया गठबंधन से भी है, एनडीए से भी है। उनके वोट बढ़ गए हैं इसलिए उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जीत पर सवाल नहीं उठते हैं, हार पर 100 सवाल होते हैं।
जीत तो जीत होती है, जीत चाहे एक वोट की हो। और जब कल जीत गए तो धनखड़ साहब भी सामने आ गए। बार बार सबने कहा था जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा धनखड़ साहब सामने नहीं आ सकते, और नहीं आए चुनाव तक। अब देखना यह है कि सभी दलों ने अपनी अपनी जांच बिठा दी है, इंटरनल जांच हो रही है। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में बिहार में चुनाव है। बिहार के सांसदों ने तो गड़बड़ी की होगी तो उन्हें पनिशमेंट भी मिल जाएगा, और अगर उन्होंने धोखा नहीं दिया होगा तो फिर सबके लिए मुश्किल होंगी। फिलहाल ये चुनाव बड़ा संशय भरा रहा, लेकिन पहली बार विपक्ष लगभग एक दिखा, सत्ताधारी दल फायदे में दिखा। तो इस खबर में इतना ही, फिर किसी खबर के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।